एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी बेहद सादा थी। सब लोग बेहद खुशावर मिलनसार थे। वह मेहनत करते और खुश रहते थे। गांव के एक तरफ हरे भरे खेत थे जहां फसल हवा में लहराती रहती थी। दूसरी तरफ एक छोटा सा दरिया बहता था जिसके किनारे रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। इस गांव में एक खूबसूरत लकीर थी जिसका नाम सारा था। सारा बहुत ही मासूम और खुश मिजाज थी। इसका चेहरा चौदहवें के चांद की तरह चमकता था। सारा अपने माँ बाप की अकलवती बेटी थी। इसके वालिद गांव के जमींदार थे। वो सारा से बहुत प्यार करते थे। सारा भी अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी। गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली थी। ये हवेली बहुत अरसे से वीरान पड़ी थी। इसमें रहने वाले लोग से छोड़कर कहीं चले गए थे। हवेली की दीवारें टूटी हुई थे। छत से प्लास्टर गिर चुका था। दरवाजे और खिड़कियां सड़ गए थे। हवेली के गर्दन बिल मबी घास उगी हुई थी। हवेली के अंदर हमेशा अंधेरा रहता था। वहां चमगादड़े और उल्वर रहते थे। रात को हवेली से अजीब आवाजें आती थी। गांव के लोग हवेली के करीब जाने से डरते थे। वो कहते थे कि यह हवेली भूतों का घर है। यहां पर एक जालिम बादशाह के भारती है। हवेली के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि रात को हवेली में रोशनी नजर आती है। कभी कभी वहां से हिंसने की आवाजें भी आती हैं। कुछ लोगों का कहना था कहानों ने हवेली की खिड़की से एक खूबसूरत लड़के को झांकते हुए दिखा है। लड़के के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था हवेली में एक बादशाह अपने मलिके के साथ रहता था। एक जंग में बादशाह मारा गया। मुल्क के सदमे से खुदकशी कर ली। बुजुर्गों का मानना था कि बादशाह और मुल्क के कैरों अभी तक हवेली में भटक रहे हैं। वह अपनी मौत का बदला लेना चाहते हैं। एक दिन सारा अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। वह भागते भागते हवेली के करीब पहुंच गई। सहेलियों ने सारा को हवेली के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यहां भूत रहते हैं। सारा डर गई। अचानक सारा को लगा जी से हवेली के अंदर से कोई ऐसे बुला रहा है। इसने कान लगाए तो वहां से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। आवाज एकल के किए थी। वह हमदर्द के लिए पुकार रहा था। सारा डर गई लेकिन उसने हम तक के हवेली के इंद्रजान का